हेलो दोस्तों, स्वागत है कक्षा 12 के तरंग प्रकाशिकी के इस लेक्चर सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है यंग का द्विस्लिट प्रयोग। ठीक, हालांकि कुछ लोग इसको YDSC के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका इंग्लिश जो नाम है वो होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो कोई अगर स्टाइल में ये पूछे कि YDSC पढ़े हो तो कह देना कि हाँ पढ़े हैं, क्योंकि यंग का द्विस्लिट एक्सपेरिमेंट को ही द्विस्लिट प्रयोग को ही कहते हैं YDSC। अब ये टॉपिक तभी समझ में आएगी जब आप लेक्चर 4 देख चुके होंगे, क्योंकि लेक्चर 4 में जो बताया गया है व्यतिकरण बताया गया है, और व्यतिकरण का अनुप्रयोग ही YDSC में है। एक्चुअली है क्या, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप व्यतिकरण नहीं देखो तो पहले व्यतिकरण देखो, फिर ये वीडियो देखना, ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, व्यतिकरण का ही ये अनुप्रयोग है, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, व्यतिकरण। अब देखिए व्यतिकरण होता क्या है। सिंपली बात ये था कि व्यतिकरण होने के लिए समान आवृत्ति के दो तरंगे चाहिए, और जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो व्यतिकरण होता है। और व्यतिकरण की घटना में संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होता है। जब संपोषी व्यतिकरण होता है तो दीप्त फ्रिंज बनती है, और जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो अदीप्त फ्रिंज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यंग डबल स्लिट का जो यंग का द्विस्लिट प्रयोग था, इसका सेटअप कैसा था, क्योंकि एक्सपेरिमेंट है, प्रयोग किया गया है तो सेटअप होगा। आइए पहले हम सेटअप देख लेते हैं कि एक्चुअली सेटअप कैसा था। देखो, हालांकि इन्होंने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। क्या चाहिए था, दो स्रोत चाहिए। क्या चाहिए, प्रकाश का दो स्रोत चाहिए। ठीक, जो कि आपस में क्या करे, सुपरपोजिशन, मतलब आपस में मिले। ठीक है, और वो दोनों का आवृत्ति समान होना चाहिए। क्या दिमाग लगाओगे सर, दिमाग ये लगा सकते हैं कि हम दो ट्यूबलाइट ले लें एक ही वाट का, मतलब ऐसा चीज ले लें कि जो एकदम बराबर हो, लेकिन उससे भी आवृत्ति क्या हो सकती है, थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है। ठीक, देखना दिमाग इन्होंने क्या लगाया। देखो एक काम किया, मान लो कि यहाँ पे एक आप टॉर्च जला लो। ठीक है, ऐसे मान लो आप यहाँ पे एक टॉर्च जला लिया। अब तो ये क्या हो गया, एक ही सोर्स है, प्रकाश का क्या होगा, एक ही सोर्स। टेंशन लेने की बात नहीं है। देखना इसका डबल सोर्स कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए इसके सामने एक पर्दा लगा हुआ है। ठीक है, क्या लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। अच्छा, इस पर्दे में क्या करो, इस पर्दे में, अच्छा इस टार्च को थोड़ा सा और नीचे बना देते हैं ताकि फिगर एकदम अच्छा बने। फिगर अच्छा बनेगा तो अच्छा समझ में आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा समझाया जाएगा। देखो क्या है, यहाँ पे टॉर्च है। अच्छा, यहां से जो भी प्रकाश किरण निकलेगी, जितने भी प्रकाश की तरंगें निकलेगी, क्या सभी की आवृत्ति समान रहेगी। आंसर हाँ, सभी की आवृत्ति क्या होगी, समान होगी। और हमको समान आवृत्ति ही तो चाहिए थी, बट दो सोर्स चाहिए। यहाँ पे तो एक ही सोर्स है, कोई बात नहीं, दो सोर्स करते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो हमारा पर्दा लगा हुआ है, पर्दा से पार होके कोई सोर्स निकलेगी, बिल्कुल नहीं निकलेगी। इन्होंने क्या किया, यहां पे एक रेखा छिद्र ऐसे किया और एक रेखा छिद्र यहां पे मान लो। ये दोनों टार्च से समान दूरी पे हैं। जो यहां पे टार्च लिए हो ना, इस टार्च से समान दूरी पे है। ठीक, अब देखो ध्यान से, यहां से तो बहुत सारे प्रकाश के तरंगे निकल रही होगी, ऐसे निकल रही होगी, एग्री हो, बहुत सारे प्रकाश की तरंगे निकल रही होगी। तो क्या सभी प्रकाश की तरंगे पर्दे के आर पार जा सकेंगी, सोचो, नहीं जा सकेंगे। केवल जहां पे हम लोग रेखा छिद्र किए हैं वहां पे ही सिर्फ आर पार जा सकती है। रेखा छिद्र क्या है, ये सुन लो। ये तो कहोगे रेखा छिद्र, रेखा छिद्र। देखो ये है हमारा कार्डबोर्ड, मान लो ऐसे चौड़ा सा कुछ है। अब कार्डबोर्ड में ऐसा हम छिद्र कर दें, इस छिद्र को कहते हैं रेखा छिद्र। अब इसी को, ऐसे वाले कार्डबोर्ड को आप ऐसे रख दो तो ये एक पर्दे की तरह दिखेगा। इस चीज को आप समझना, इसी को हम यहाँ रेखा छिद्र कहेंगे। यहाँ पे मेरा एक रेखा छिद्र है और यहाँ पे एक रेखा छिद्र है। अच्छा, इतना हो गया। अब ध्यान से देखो, जो भी प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण मान लो यहाँ से एक निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, तो जो यहाँ से निकलेगी हम उसको S1 नाम दे रहे हैं, और जो यहाँ से निकलेगी उसका नाम S2 दे रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहां से जो प्रकाश की स्रोत निकलेगी और यहां से जो प्रकाश की स्रोत निकलेगी, मतलब जो प्रकाश की तरंगे निकलेगी, क्या ये दोनों की आवृत्ति समान रहेगी, बिल्कुल, क्योंकि ये एक ही तार से निकल रहे तो आवृत्ति को चेंज होने की कोई बात ही नहीं होती।
और एक चीज और मस्त चीज देखो, हम यहाँ पे टॉर्च से ये वाली स्रोत और ये वाली स्रोत, दोनों स्रोत की दूरी भी बराबर लिए हैं। इसलिए बराबर लिए हैं कि यहाँ पे एक तरंगाग्र बनेगी, क्योंकि यहाँ के कण और यहाँ के कण समान कला में होंगे, और समान कला में होंगे, यहाँ पे एक तरंगाग्र बनेगी, और ये तरंगाग्र के प्रत्येक कण एक नई तरंगिकाओं का, मतलब नई तरंगिकाओं का क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। ठीक है, ये तो ऐसा नहीं इस पल्ले पड़ रहा है ना, क्योंकि जो तरंगाग्र बनती है उसके हर एक पॉइंट तरंग सोर्स के भांति कार्य करता है। ठीक है, अच्छा अगर मान लो नहीं भी पल्ले पड़ा तो आगे देखो, आगे समझ में आएगा। ये समझो कि यहां से प्रकाश किरण जो गई और यहां से जो प्रकाश किरण गई, एक ही टारज के ये सब प्रकाश है, इसका मतलब यहां से जो किरण बाहर निकलेगी और यहां से जो किरण बाहर निकलेगी वो दोनों का आवृत्ति समान रहेगा। अब समान आवृत्ति के दो प्रकाश की तरंगे जब किसी समान माध्यम में मिलती है तो क्या होती है, इंटरफेरेंसेस होती है, मतलब व्यतिकरण होती है। और व्यतिकरण की घटना में दो चीज होती है, एक संपोषी व्यतिकरण जहां पे चमचम चमचम होता है, और एक विनाशी व्यतिकरण जहां पे अंधेरा हो जाता है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, ऐसा एक सेटअप लगा दिया और इसके सामने एक पर्दा रख दिया। समझो, इसके सामने एक पर्दा, एक और पर्दा, हाँ ये पर्दा में छिद्र है, ये पर्दा में छिद्र नहीं है, पर्दा बोले तो स्क्रीन। ठीक है, पर्दा रख दिया। अब ध्यान से देखो, जब ये वाले यहां से सोर्स निकलेगा और यहां से सोर्स निकलेगा तो ये क्या करेगा, व्यतिकरण करेगा। और व्यतिकरण करके पर्दे पे इसका क्या बनेगा, स्पॉट बनेगा। कहीं होगा संपोषी व्यतिकरण, कहीं होगा विनाशी व्यतिकरण, कहीं होगा संपोषी, कहीं होगा विनाशी। मतलब एक यहाँ पे मस्त मस्त फ्रिंजे बनते जाते हैं। क्या बनेगा, थोड़ा सा में डार्क, थोड़ा सा में दीप्त, मतलब कहीं अंधेरा कहीं उजाला, कहीं अंधेरा कहीं उजाला। और इसी को बोला जाता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विक स्लिट प्रयोग, इसी को बोला जाता है। देखिए एक्चुअली यहाँ पे होना क्या चाहिए था, अगर 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 ऐसा सोचे तो बहुत लोग सोच रहे भी रहे होंगे कि मान लो यहां से प्रकाश की स्रोत निकली, प्रकाश की किरण निकली और यहां से निकली, तो यहां पे हो जाना चाहिए था अंजोरिया और यहां पे अंजोरिया, बाकी जगह क्या होना चाहिए था, अंधेरा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि प्रकाश एक किरण हम लोग नहीं मान रहे हैं, और किरण नहीं है, ये क्या है, तरंग है। ठीक है, जब तरंग संचरण होती है तो उसमें श्रृंग गर्त आती है, मतलब अप क्रस्ट। तो जहां पे एक का अप एक का क्रस्ट मिलता है वहां पे दीप्त, और जहां पे एक का अप और मान लो दोनों अप अप मिल गए तो क्या हो जाएगा, वहां पे अदीप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये नहीं भी समझ में आ रहा है, आप ये समझो कि यहां से एक तरंग निकली और यहां से एक तरंग निकली, और ये दोनों यहां पे क्या करेंगे, अध्यारोपण करेंगे, जिसको क्या कहेंगे, व्यतिकरण कहेंगे। ठीक, और व्यतिकरण के कारण ही क्या होती है, दीप्त और अदीप्त फ्रिंजे हमको इस पर्दे पे प्राप्त होती है। ठीक है, इस पर्दे पे एक सिस्टम ढंग से प्राप्त होती है। यही तो एक्सपेरिमेंट की खासियत थी कि इस पर्दे पे जो हमको व्यतिकरण के कारण जो हमको फ्रिंज मिलती है, क्या मिलती है, फ्रिंज जो मिलती है वो कैसा मिलती है, एक सिस्टम से मिलती है। मतलब देखा ये गया है प्रयोग में कि जो बिल्कुल यहां पे मिलती है, ध्यान देना, जो बिल्कुल यहां पे मिलती है ये हमारा यहाँ पे ब्राइट स्पॉट मिलती है, मतलब दीप्त फ्रिंज बनती है यहाँ पे। ठीक है, अब फ्रिंज का मतलब बैंड, हिंदी मीडियम को गुस्सा भी आ रहा होगा, फ्रिंज इंग्लिश है, हिंदी बैंड, दोनों लिख दिए हैं हिंदी में ना, कोई बात नहीं, अंग्रेजी थोड़ा मेरा भी कमजोर है। तो ये हो गया फ्रिंज और ये होगा बैंड। ठीक है, तो फ्रिंज और बैंड एक ही चीज है। तो यहाँ पे क्या मिलता है हमको, बढ़िया सा एक ब्राइट फ्रिंज, मतलब दीप्त फ्रिंज, और इसके बाद ऊपर मिलता है हमको ब्लैक। ठीक, फिर मिलता है ग्रीन वाला, समझना कि दीप्त है और ये अदीप्त है। देखो भाई ऐसे ही हमको मिलते रहती है, अगर ऐसे बनाएंगे तो ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। मतलब ऐसे समझ जाओ कि पहले क्या मिला, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ऐसे मिलते जाता है, दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त, और यहाँ पे इस पर्दे पे एक बढ़िया सा पैटर्न बन जाता है। ठीक, और इसी प्रयोग को कहा जाता है यंग का दिक स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक,
अब आइए हम लोग देखते हैं कि कहां पे दीप्त बनता है और कहां पे अदीप्त बनता है। ठीक, अच्छा, जब इंटरफेरेंस होता था, मतलब व्यतिकरण होता था, तो हम लोग देखे थे कि समपोषी का कंडीशन और विनाशी कंडीशन, मतलब दीप्त कब बनता है और अदीप्त कब बनता है। तो उसमें डिपेंड किस चीज पे करता था, पाथ डिफरेंट पे। क्या चीज पे, दोनों तरंगों के पाथ डिफरेंट मतलब पथांतर पे। आइए देखते हैं कि इसमें हम लोग दीप्त की स्थिति और अदीप्त की स्थिति कहां प्राप्त कर सकते हैं, मतलब कैसे हम लोग पता करें इस पर्दे के कहां पे दीप्त बैंड और कहां पे अदीप्त बैंड मिलेगी। ठीक है, पहले आइए देखिए, एकदम फिगर को ध्यान से देखते रहिएगा और बल्कि कॉपी पेन निकाल लीजिए और इसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब इरेज कर देंगे तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो आप कॉपी पेन लिख लीजिए और इसको नोट करते चलिए तो ज्यादा समझ में आएगा। आइए देखते हैं इसको। चलिए मिटा दिए इसको, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा और बना लेंगे। यहां पे हमको क्या लेना है, पर्दा। ले लो भाई पर्दा। ठीक है, पर्दा हो गया मेरा। और इस बार टारच वाला तो समझा दिए हैं, तो इसको थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको दूरी देखना है, इसके लिए हम थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। इसके लिए बुरा मत मानना। ये समझ जाओ कि इधर से हम टॉर्च जलाए हैं, इधर से क्या किए हैं, टॉर्च को जलाए हुए हैं। और इसको अच्छे से बना देते हैं। और मेरा यहाँ पे था S1, तो आप यहाँ पे ले लो S1, और कहीं यहाँ पे था S2 ले लो। हालांकि ये दोनों दूरी में बहुत नजदीक होते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे डेरिवेशन करना है, तो थोड़ा सा दूर दूर ही हम ले लिए हैं। अच्छा, इसके बीच में कोई बिंदु ले लो जो कि यहाँ से बराबर दूरी पे हो, और हम उसको ले लेते हैं, क्या ले लें, O। ठीक है, और यहाँ से एक तरंग पर्दे पे ले जाओ, मान लो ऐसे लेगा, मान लो क्या जाता है, ऐसे लेगा, और एक तरंग को यहां से यहां पे क्या करा रहे हैं, व्यतिकरण करा रहे हैं। और इस वाले पॉइंट को हम नाम देते हैं P। और हमको ये देखना है कि पॉइंट P पर दीप्त बैंड मिलती है कि अदीप्त बैंड मिलती है। ठीक है, और वो दीप्त और अदीप्त किस पे डिपेंड करेगा, तो पथांतर पे। तो मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि पथ में अंतर, माने रास्ता में अंतर निकालेंगे कि यहाँ पे रास्ता में अंतर कितना है। ठीक है, फटाफट देखते हैं। हाँ, जैसे यहाँ का रास्ता क्या है, S1P। देखो ये वाली तरंग का बिंदु P तक की दूरी देखो तो S1P। ये वाली तरंग जो S2 है, स्रोत से लेकर के P तक की दूरी देखो तो क्या है, S2P, है ना। तो पथ में अंतर कितना हो जाएगा, S2P में से S1, देखो ना भाई, S2P क्या है, बड़ा सा है, S2P बड़ा है और S1P छोटा है। तो S2P में से S1P को घटा दोगे तो पथांतर मिल जाएगा, और पथांतर को डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बात है, मतलब हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, पथांतर। मेन मोटिव है पथांतर ही पता करना, मेन मोटिव क्या है, पथांतर पता करना, क्योंकि पथांतर जब हमको मिल जाएगा तब हम लोग देखेंगे कि कहां पे ब्राइट बैंड मतलब दीप्त बैंड और कहां पे अदीप्त बैंड बनता है। ठीक है, देखते हैं पथांतर निकालेंगे कैसे। पथांतर निकालने का प्रोसेस देखो, क्योंकि एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पथांतर निकालना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब अब बुक में देखोगे तो ये रहता है, एक हेडिंग लिखा हुआ कि फ्रिंजों की स्थितियां, बैंडों की स्थितियां। तो हम बैंडों की स्थितियां के बारे में ही बता रहे हैं आपको। देखिएगा कैसे हम लोग पता करेंगे। मान लीजिए कि यहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, कुछ इस तरह से। ठीक है, ठीक है, और एक और काम करो कि यहां से भी एक लाइन को ऐसे ड्रॉ कर दो, और एक लाइन यहां से भी ऐसे ड्रॉ कर दो, और नाम सभी का दे दो, क्योंकि नामकरण के बिना मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम नाम दे दे रहे हैं M, यहाँ पे नाम दे दे रहे हैं N, और O तो दे दिए हैं, इसलिए यहाँ पे नाम दे रहे हैं P। ठीक है, अब ध्यान से अगर हम लोग देखा जाए तो कुछ और बाकी है। नामकरण संस्कार तो हो गया। मान लो कि S1 से S2 की जो दूरी है वो है D। एकदम रिलैक्स होके देखते जाओ कि क्या क्या हो रहा है। अब देखो, जब यहां से यहां तक की दूरी कितना है, D है, और ये दोनों जो बिंदु O है ना, वो S1 और S2 के बिल्कुल बीच में है। इस चीज को ध्यान रखना
कि जो हमारा बिंदु O है वो S1 और S2 के बिल्कुल बीच में है, और टोटल दूरी यहां से D है, तो इसका आधा दूरी कितना हो जाएगा, हाँ D/2, और इसका आधा दूरी कितना हो जाएगा D/2। इसको आप D/2 कर दो और यहां से यहां तक डिस्टेंस को क्या कर दो D/2। अच्छा एक डिस्टेंस और ले लो कि n से लेकर के p तक की दूरी को मान लेते हैं हम कि हमारा है xn। अब देखो बहुत लोग ये भी सोचोगे कि चुपचाप x ले लिए होते, एगो n बढ़ाने को हमें क्या जरूरी था। मजा कब आएगा, जब हम लोग फ्रेंच की स्थिति देखेंगे, पहला स्थिति कहाँ, दूसरा स्थिति कहाँ, तीसरा स्थिति कहाँ, तो जब n के वैल्यू रखने लगेंगे 1 2 ना, तब मजा आएगा। ठीक है, अभी मजा नहीं आएगा, हालांकि मजा आएगा, देखते चलो। अब हमको निकालना है पथांतर। पथांतर निकालने के लिए मेन हमारा टारगेट क्या रहेगा, पहले S2P और S1P पता करना। ठीक है, अच्छा देखो तो S2P हमको कहां मिल सकता है और S1P कहां मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि ट्रायंगल त्रिभुज S1PM में, S1PM में अगर हम देखें पाइथागोरस प्रमेय लगाए, क्योंकि ये वाला है हमारा 90 अंश और यहाँ पे थीटा, यहाँ पे भी एक काम करना है, यहाँ 90 अंश, यहाँ पे थीटा। थीटा कुछ भी कर दो, यहाँ पे मान लेते हैं कि थीटा वेरी कर रहा है, यहाँ पे आप 1 ले सकते हो, यहाँ पे थीटा 2 ले सकते हो, बल्कि कर लेते हैं, कुछ तेज तरह बच्चों को बुरा भी लग सकता है। तो देख लो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसमें अगर कर्ण आप देखोगे तो बड़ा वाला देखो 90 डिग्री के सामने कर्ण यानी कि S1P, तो यहाँ पे हम कहेंगे S1P का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब क्या है देखो तो, लंब है हमारा PM, PM प्रधानमंत्री वाला PM नहीं है, यहाँ पे आप कर दो PM का स्क्वायर प्लस आधार क्या है S1M, आधार क्या है S1M का स्क्वायर कर दो। अब देखो एक दूरी हम लेना भूल गए थे, हम एक दूरी यहाँ पे ले लेते हैं कैपिटल D, पर्दा से लेकर के सोर्स के बीच की दूरी। ठीक, पर्दा यहाँ पे है, सोर्स यहाँ पे है, इनके बीच की दूरी D है। बढ़िया है। तो इससे ये होगा कि जो दूरी यहां से S2P है वही दूरी S1P है, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं और पर्दा और ये वाला स्रोत दोनों क्या है, पैरेलल है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, हमको तो यही पता ही करना है, S1P का स्क्वायर इक्वल टू PM। ध्यान से देखो PM इतना सा है और xn यहां से लेकर यहां तक है, n से लेकर p तक कितना है xn, उसमें से अगर हम इतना सा घटा दें तो क्या इतना सा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो हम PM के स्क्वायर को लिख सकते हैं PN, देखते जाओ मैथमेटिक्स, PN कर सकते हैं और माइनस PM, अगर ना समझ में आए थोड़ा सा बैक करके देखो, पूरा समझ में आएगा, प्लस S1M का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो कि सभी का वैल्यू पुट कर दो, मजा आएगा। देखो PN, P से लेकर N, XN है, तो यहां पर हम लिख देंगे XN। ठीक, माइनस PM, गलत लिख दिए क्या कुछ, बिल्कुल गलत लिख दिए सर, क्योंकि यहां से ये हमारा दूरी आएगा, क्योंकि माइनस में आप PM किए हैं तो ये वाला दूरी आ जाएगा। क्यों PM करते, PM तो ये खुद है, तो यहाँ पे PM नहीं होगा, यहाँ पे होगा NM, क्या हो जाएगा NM। ठीक है, अब NM कितना है D/2, NM कितना है देखो यहाँ पे D/2, यही वाला दूरी ना यहाँ पे है, तो D/2, यहाँ पे आप कर दो D/2। ठीक, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर प्लस ये है हमारा देखो D, ये हो जाएगा D का स्क्वायर। कोई बुरा मत मानना, हम क्या करने जा रहे हैं, देखो A प्लस B को लिखा जाता है B प्लस A, इसलिए पहले हम बेस को करने जा रहे हैं और लंब को बाद में। ये में बुरा मानने वाला कोई बात ही नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं D स्क्वायर प्लस XN माइनस D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा एक काम करो, दोनों में से D स्क्वायर को कॉमन ले लो। क्या करो, जो कैपिटल D है कैपिटल D स्क्वायर को कॉमन ले लो। अब कहोगे सर इसमें D स्क्वायर तो कॉमन ही नहीं मुझे दिख रहा है, मतलब इसमें D स्क्वायर रहता तब तो D स्क्वायर, एक टर्म देखो मेरा ये है, एक टर्म ये है, अब दोनों में जब D स्क्वायर रहता तब तो हम D स्क्वायर कॉमन लेते हैं। बढ़िया चीज देखो, हालांकि 6-7 की चीज है लेकिन देख लो, जैसे A है और यहाँ पे क्या है B, अब दोनों में से हमको A कॉमन लेना है, इसमें A तो है इसमें A है ये नहीं है, हम अपना से A से गुणा करा देंगे और A से भाग करा देंगे, A कॉमन ले लो तो क्या बचा, देखो तो कॉमन लो भाई, A 1 प्लस
b बटा a बच गया, मतलब जिसको कॉमन दिए वो कहाँ में चला गया, भाग में। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि कॉमन हम यहाँ से किसको लेंगे, डी स्क्वायर को। तो डी स्क्वायर को चुपचाप ले लो यहाँ से कॉमन, डी स्क्वायर के ले लो कॉमन, और डी स्क्वायर के ले लोगे कॉमन, अंदर बचेगा 1, 1 लिखने के लिए तो प्लस लिख दिए, 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स एन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर बाई का डी स्क्वायर। मस्त। इतना। एक काम और देखो, एक फार्मूला और देखो, एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। इस फार्मूले को नोट कर लो, याद कर लो, वही हम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं, इसको आप नोट कर लो कि यही फार्मूला को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे भी थोड़ा सा हमारा यहाँ पे हुआ नहीं है। इसको हम अप्लाई करेंगे, इसको आप नोट कर लो। देखो कैसे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे S1 p स्क्वायर हमारा चलता आ रहा है। अब मुझे तो चाहिए S1 p ना। देखो टारगेट क्या है, टारगेट मत भूलो, टारगेट है S1 p पता करना। मुझे S1 p पता करना है, S1 p। इसका मतलब जो इधर स्क्वायर है उधर जाके क्या पकड़ लेता है, रूट। क्या पकड़ लेता है, रूट। अब देखो रूट जो पकड़ेगा, हम डी स्क्वायर पे अलग रूट लगा दे रहे हैं और इस पे भी एक रूट लगा दे रहे हैं। अच्छा, रूट लगाने का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो हम डायरेक्ट पावर 1/2 कर दे रहे हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्शन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर अपान डी स्क्वायर और इसका पावर 1/2। देखो इसमें रूट हम लगा ही दिए, ठीक है, मल्टीप्लाई में था, और यहाँ पर रूट ना लगा के पावर 1/2 लगा दिए, क्योंकि पावर 1/2 को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट। अब देखो वही वाला फार्मूला जो भी बोलते हैं कि n प्लस एक्स के पावर n को हम लोग लिखते हैं 1 प्लस nx। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हो गया 1। इस टोटल को, किसको, इस टोटल को, यहाँ पे देख लो, इस टोटल टर्म को, इतना को हम क्या मान लेंगे, x। ठीक, और ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है ये हो जाएगा n। ठीक है, तो हम लगाने जा रहे हैं, अप्लाई करने जा रहे हैं। देखो अगर हम डी स्क्वायर को करड़ी में, मतलब करड़ी से बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा d। अब यहां पे देखो हम रखने जा रहे हैं, क्या रख सकते हैं, 1 प्लस एन एक्स होता है, n क्या है 1/2, तो कर दो 1/2। देखो मिटा दे रहे हैं, अच्छा दिखे, और 1/2 कर दिया, बाकी का x जो है वो x तो पूरा पूरा आ ही जाएगा, xn माइनस क्या हो जाएगा, xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। ठीक है, अब बढ़िया है, इतना हो गया। अब एक काम करो, d के अंदर मल्टीप्लाई कर ही दो, d को क्या करो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे अच्छा जगह हमारा नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसको यहाँ पे कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे। अगर हम d को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखना हो जाएगा, यहाँ देखना, अगर मेरा फेस कट रहा हो उससे मतलब नहीं है, हमको डेरिवेशन से मतलब है। S1p इक्वल टू क्या हो जाएगा, d जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे हो जाएगा d, और वो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा d, और यहाँ पे है d स्क्वायर, तो एक टू d से इसका स्क्वायर निपट जाएगा। ध्यान से देखना, ये अगर d यहाँ पे आया और यहाँ पे है d स्क्वायर, तो एक यहाँ पे 2 d है, अब एक 2d यहाँ, तो कट जाएगा कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा बचेगा प्लस 1/2। ठीक है, और होगा xn माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर अपान में क्या बच जाएगा, d। देखो इतना मेहनत, क्या इतना मेहनत करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच गए कि S1p का वैल्यू निकाल लिए। समझ गए, इतना मेहनत करने के बाद हम S1p का वैल्यू निकाल लिए। अब ध्यान से देखो, इतना का नोट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में अगर नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। देखो वीडियो लंबा इसलिए होगा कि टॉपिक ही लंबा है भाई, तो होगा ही, और इंपॉर्टेंट भी है, करना भी है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमको S1p मिल गया, टारगेट है अब S2p पता करना। S2p पता करने के लिए ये वाला दूरी पता करना है। अब ध्यान से देखो, तो ये वाला दूरी हमको कौन सा त्रिभुज में मिल सकता है, सोचो। मुझे तो लग रहा है कि S2p, अच्छा 2 बार p लिए हैं, मतलब बेवकूफी तो हुआ है, बिल्कुल हुआ है, सहमत है हम। p के जगह पर कोई और वैल्यू ले लो ना यार, y ले लो, y ले लो, तो हम कहेंगे अब त्रिभुज, अब या इसी प्रकार कर दो ना, इसी प्रकार। अब कहोगे 2 बार करने जाओगे, इसी प्रकार त्रिभुज
H2PY में, H2PY में ध्यान से देखो अंतर क्या चीज क्या है, ध्यान से देखो अंतर क्या चीज क्या है। जो D है, क्या यहाँ पे D नहीं है इस त्रिभुज के लिए, ये वाला दूरी मतलब इसका बेस D है, अब इसका भी बेस क्या था D, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1/2 घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो D है, घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखो फर्क पड़ेगा, एक्सन है ही है। एक्सन में से हमको ये त्रिभुज मतलब ये जो लंब था ना, देखो ध्यान से, जो लंब था, लंब यहाँ पे था एक्सन माइनस D/2। यहाँ पे जो ये टर्म दिख रहा है ना एक्सन माइनस D/2, ये एक्चुअली लंब है, क्या है लंब। तो इस वाला त्रिभुज का जो लंब था वो था एक्सन माइनस D/2, लेकिन जो हमारा ये बड़ा वाला त्रिभुज बनेगा यहीं तक ना दूरी एक्सन है, और हमको जो दूरी चाहिए यहां से लेकर के यहां तक चाहिए, मतलब जो लंब होगा यहाँ पे टोटल ये एक्सन प्लस में ये वाला D/2, तो मिला जुला करके जो यहाँ पे लंब हमको मिलने वाला है वो मिलने वाला है एक्सन प्लस D/2। ठीक, क्या मिलने वाला है एक्सन प्लस D/2, इस चीज को समझ लेना, ठीक तब लिखना। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, आप डायरेक्ट इसको एग्जाम में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इसी प्रकार करके और एग्जाम में भी लिख सकते हो। तो हम लिख सकते हैं H2P, क्या लिख सकते हैं H2P इक्वल टू D प्लस 1/2 एक्सन प्लस D/2 का होल स्क्वायर अपान D। बात खत्म 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 खत्म, ठीक है। अब आ जाओ, हालांकि हमारा मार्कर गिर ही जाता है, इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग आते हैं पथांतर के लिए। किस चीज के लिए, देखो हमको H2P भी मिल गया, X1P भी मिल गया, इसको घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा पथांतर। चलो तो हम अब इधर कर रहे हैं, क्योंकि हम आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो इधर करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो काम करो, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन होने वाला है, इसको भी मिटा दें, हाँ मिटा दीजिए, बिल्कुल 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 मिटा दीजिए। थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आसान होगा। देखो जो हमारा पथांतर है, क्या पथांतर मतलब डेल एक्स, डेल एक्स इक्वल टू क्या है H2P माइनस S1P, ठीक है। अब हमको ध्यान से देखो, आप लोग बोर्ड पे, हमको क्या ध्यान से देखोगे, H2P की वैल्यू कितना है D प्लस 1/2, लिख देते हैं D प्लस 1/2 एक्सन प्लस D/2, एक्सन प्लस D/2 का होल स्क्वायर अपान D। अच्छी बात है, क्या दिक्कत है। और आगे देखो, हमको माइनस करना है तो यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे, किसका साइन लगा देंगे माइनस का, और ये वाला चीज लिखेंगे। जब ये वाला चीज लिखोगे ना जी, तो देखना अंदर का पूरा चीज क्या हो जाता है माइनस का। मान लो ये एक टर्म लो और यहाँ पे जब माइनस लगाओगे तो ये वाला भी माइनस हो जाएगा और ये वाला भी माइनस हो जाएगा। देखना हम लिख रहे हैं, बुरा मत मानना, हो जाएगा माइनस का डी, क्या हो जाएगा माइनस का डी, ऐसे लिख रहे हैं, चलो ना थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं, माइनस का डी माइनस, देखना माइनस का डी माइनस 1/2, और यहां पे हो जाएगा एक्सन माइनस D/2 का होल स्क्वायर अपान डी, ठीक है। यही होगा, ज्यादा नहीं सोचना है, यही होगा, सोच लेना। अच्छा देखो हमको कुछ कटने नहीं दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, ये डी से ये डी निपट जाएगा और जो बच रहा है उसको देख लो, ठीक है। जो बच रहा है उसको देख लो आप, क्या बच रहा है बेसिकली क्या है, देखो दोनों में से हम कह सकते हैं कि 1/2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 1/2 को क्या कर लिए कॉमन ले लिए, और अगर हम 1/2 और d को भी कॉमन ले सकते हैं, दोनों में से बिल्कुल ले सकते हैं। देखो 1/2 और d दोनों में कॉमन है तो हम ले लिए 1/2 d कॉमन। अंदर क्या बच गया, ये देखो अंदर बच गया xn प्लस D/2 का होल स्क्वायर माइनस xn माइनस D/2 का होल स्क्वायर। इसको देखना ओपन करने जा रहे हैं, अंदर ही अंदर क्या हम करने जा रहे हैं ओपन, 2d ओपन कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2, ये वाला, तो xn का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अपान 4 माइनस, देखो 2 से 2 कट जाएगा, जब 2ab करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि मेरे पास यहाँ बचने वाला है xn और d, क्या बचने वाला है xn d। आगे देखो आगे क्या होने वाला है, मेरे ख्याल से क्या सब ख्याल से
अच्छा ये अंदर जो आएगा यहाँ पे देखना, जो प्लस में होगा वो माइनस में, जो माइनस में होगा प्लस में। देखो इतना बेसिक मैथ आप जानते होगे, इसलिए हम थोड़ा सा इसको कर दे रहे हैं डायरेक्ट। जैसे इसको करेंगे तो हो जाएगा xn का होल स्क्वायर माइनस डी बाई, मतलब डी बाई क्या करोगे, डी स्क्वायर बाई 4, और फिर जो माइनस में आएगा वो प्लस में हो जाएगा, मतलब कि प्लस xn डी। ठीक है, इस चीज को आप देख लेना एक बार अपने रफ में करके, देख लेना कि ये टर्म आया कैसे। इसको देखो ओपन किए हैं और माइनस की वजह से पूरा अंदर का साइन चेंज हो गया है। अब इसमें जो कट रहा होगा उसको हम प्यार से काट देंगे। ये कट रहा है इससे, ये कट रहा है इससे, और हम गलती किए हैं यहाँ पे प्लस करना चाहिए था, प्लस कर दिए। अब हम क्या कहेंगे 1/2, डी भी है तो डी को कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, बचेगा क्या एक्सन डी। क्या बचेगा एक्सन डी, और एक्सन डी मिलके क्या हो जाएगा 2xn डी, 2xn डी हो गया ना, क्या आ गया 2xn डी, और कुछ नहीं बच रहा है 2xn डी। इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो ये डेल एक्स के बराबर आ रहा है, तो हम लिखेंगे ऐसे दिस इंप्लाइड डेट लगा के, डेल एक्स इक्वल टू 2xn डी अपान का 2d। अब देखो ये वाला 2 से ये वाला 2 कट गया, तो जो हमारा पथांतर आ गया, मतलब डेल एक्स जो आ गया वो आ गया xn d अपान कैपिटल D। बहुत मस्त चीज आ गया। मेन काम जो था वो हमारा हो गया। मेन काम क्या था कि हमको निकालना था पथांतर डेल एक्स, और पथांतर डेल एक्स आ गया। अब देखो जब पथांतर डेल एक्स आ गया तो पथांतर पे ही डिपेंड करता है कि दीप्त बनेगा कि अदीप्त। ठीक है, पथांतर पे ही डिपेंड करता है कि दीप्त बनेगा कि अदीप्त। मतलब हमको यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे पॉइंट P पे पथांतर कितना है xn d अपान d। ठीक है, अब ध्यान रखना हम मिटाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, मिटाने जा रहे हैं ये वाला पोर्शन को, क्योंकि अब हमें यहाँ पे एक बार दीप्त और एक बार अदीप्त की कंडीशन रख के देखेंगे। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखोगे समझ में आएगा ही आएगा, और कॉपी पेन लेकर बैठे रहोगे तो और अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, लेके बैठे हो तो भी अच्छा बात, नहीं लेके बैठे हो तो और भी अच्छा बात ना, गलत बात लेके बैठना है। हाँ देखो हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पे डेल एक्स पथांतर, क्या पथांतर इतना है, ठीक, तो ब्राइट की कंडीशन बनेगी कि डार्क कंडीशन बनेगी, कितने स्थिति पे ब्राइट कंडीशन बनेगी, कितने स्थिति पे डार्क कंडीशन बनेगी, ये चीज हम लोग देखते हैं। अच्छा देखो अगर हम दीप्त की स्थिति देखें, किसका स्थिति, दीप्त की स्थिति, दीप्त बैंड की स्थिति, दीप्त बैंड की स्थिति, अगर दीप्त बैंड की स्थिति देखा जाए तो जो पथांतर होता था, व्यतिकरण में जा रहे हैं, जो पथांतर होता था वो n लेम्डा के बराबर होता था। याद करो, याद करो। हाँ अब जो हमारा डेल एक्स आया है वो आया है xn d अपान डी, तो हम डेल एक्स के ऊपर रखेंगे xn स्मॉल d अपान कैपिटल D इक्वल टू n लेम्डा। क्या रखेंगे, n लेम्डा। बढ़िया चीज। अच्छा अगर हम यहां से अगर हम यहां से xn केवल निकाल दें, क्या xn, तो क्या आ जाएगा d n लेम्डा अपान स्मॉल d। ध्यान से देखो, मतलब xn क्या था, यहां से यहां तक की दूरी। अगर पहला देखो इतना दूरी, अगर दूरी क्या बिंदु O से ओ n है ना, यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है वो n, तो अगर n से जहां पे हम दूरी लेंगे xn, अगर इतना आ जाएगा दूरी, क्या आ जाएगा इतना, तो वहां पे क्या बनेगा दीप्त, मतलब दीप्त बैंड की स्थितियां होगी वहां पे। ठीक है, एक बार फ्रेम चेक कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेम बिल्कुल सही है, तो दीप्त बैंड की स्थितियां आएगी यहाँ पे। अब अच्छा देखना पहला दीप्त कहां पे बनेगा, ये चीज देखते हैं कि पहला दीप्त कहां पे बनेगा। अच्छा बढ़िया चीज, जब हम लोग वहां पे n लेम्डा लिए थे तो n कहां से स्टार्ट कर रहे थे, जीरो से। कहां से, जीरो से, 0 1 2 3 4 ऐसे करते थे। तो अगर हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, यदि n इक्वल टू 0, अगर n इक्वल टू 0 रखोगे
तो n क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, n मतलब x0 क्या हो जाएगा, x0 इक्वल टू 0। देखो n का वैल्यू 0 रख दोगे तो पहला दीप्त कहां बन जाएगा, एकदम इसी जगह देखो n में पे बन जाएगा, कहां पे, n पे, इस जगह एकदम। ठीक, अब इसी को कहते हैं सेंट्रल दीप्त, मतलब केंद्रीय दीप्त या सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे बोला जाता है। ठीक, तो मेन जो दीप्त बनेगा यहां पे बनेगा। ठीक, अब ध्यान से देखना कि पहला दीप्त बैंड कहां पे बनेगा, दूसरा दीप्त बैंड कहां पे बनेगा, तीसरा दीप्त बैंड कहां पे बनेगा, मजा आने वाला है। क्यों, क्योंकि यहां तक बहुत ही धैर्य से वीडियो का आप लोग देखो तो अब तो मजा आएगा ही। देखो अगर पहला हमको बैंड चाहिए, कौन सा बैंड, पहला बैंड, कि पहला दीप्त बैंड कहां पे बनेगा, तो n का वैल्यू क्या रख देंगे, यदि n इक्वल टू 1 रख देंगे, n इक्वल टू क्या रख देंगे, 1। तो जब n इक्वल टू 1 रख देंगे तो क्या आएगा, देखो xn जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ पे n रख दो तो आ जाएगा d लेमडा अपान स्मॉल d। ये क्या आ गया, यहाँ पे 1 कर दो ना भाई, तो ये पहला दीप्त की स्थिति आ गया। दूसरा दीप्त की स्थिति देखो x2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 यानी 2d लेमडा, 2d लेमडा अपान d, ये आ गया दूसरा दीप्त की स्थिति। देखो इसीलिए xn लेके चले थे, क्योंकि n के जगह पर 1 2 3 रखते जाएंगे और दीप्त की और अदीप्त की स्थितियां आती जाएगी। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अब हम लोग देखेंगे अदीप्त की स्थितियां। तो अदीप्त की स्थितियां के हमको मिटाना कितना पड़ेगा, टोटल मिटाना पड़ेगा। तो हम मिटा दे रहे हैं टोटल मिटा दे रहे हैं। देखो मिटा दिए टोटल, और इसको भी मिटा दो और इसमें अ लगा दो ना, अदीप्त हो ही जाएगा। देखो भाई हिंदी में कुछ मिस्टेक हुआ तो आप अपने बुक से देख करके लिख लेना, अदीप्त बैंड की स्थिति। ठीक, याद करो व्यतिकरण में अदीप्त कब होता था, जब पाथ डिफरेंट 2n-1 लेमडा अपान 2 होता था। याद करो या पिछला वीडियो में जाकर के देखो, पाथ डिफरेंट 2n-1 लेमडा बाई 2 जब होता था तब अदीप्त की स्थिति आती थी। ठीक है, तो हमारा पाथ डिफरेंट कितना आया था, देखो पाथ डिफरेंट हमारा यहाँ पे जो आया था उसको यहाँ पे रख दो, तो पाथ डिफरेंट हमारा आया है xn। ठीक है, क्या आया था, xn। क्या पाथ डिफरेंट आया वो तो सोचो, xn d अपान d, यही तो आया है पाथ डिफरेंट, क्या आया है, यही आया है xn d अपान d। हाँ तो थोड़ा सा डिफरेंसेस हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया था, उसके लिए थोड़ा माफी चाहेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा जो पाथ डिफरेंट होता है वो क्या होता है, अभी देखो जस्ट हम लोग जो नीचे फाइंड किए थे पाथ डिफरेंट, इसके अकॉर्डिंग मतलब S2p S1p जो पता किए थे वो हमारा आया था xn स्मॉल d अपान कैपिटल D। तो यहाँ पे डेल x के ऊपर हम ये रख देंगे, इक्वल टू में देखो क्या रखेंगे, 2n-1 लेमडा बाई 2। ठीक है, अब यहां से फिर से हम xn की वैल्यू निकाल लेंगे, तो देखो xn की वैल्यू क्या आ जाएगी, xn इक्वल टू 2n-1। ठीक है, और लेमडा यहां पे देखो 2 d यहां पे जाकर मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा, d लेमडा अपान ये वाला d यहां पे आके डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 2d। तो ये जो स्थिति आ रही है पर्दे पे, ये वाला दूरी जहां भी मिलेगी, पर्दे पे ये वाला दूरी जहां पे मिलेगी वहां पे क्या मिलेगी, अदीप्त बैंड। अब रही बात कि पहला अदीप्त बैंड कहां पे मिलेगी, दूसरा अदीप्त बैंड कहां पे मिलेगी, तो उसमें हम लोग देखे थे कि जब अदीप्त की स्थितियां होती थी तो n बराबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते थे, 1 2 3 4 ऐसे रखते थे। तो अगर मुझे पहला अदीप्त की स्थिति चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, x1 रख देंगे, n की जगह क्या रखेंगे, ऐसे लिख लेना ना कि यदि n बराबर 1 तो हो जाएगा x1 इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2 गुणित 1 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो पहला जो आएगा यहाँ पे 1 हो जाना है, तो ये पहला हमारा आ जाएगा d लेमडा अपान 2d, पहला अदीप्त आ गया। ठीक है, दूसरा अदीप्त देखते हैं x2। दूसरा अदीप्त कहां आना है, n बराबर 2 रखना है, यहाँ पे लिख लेना भाई, चूंकि या यदि क्या n बराबर 2, अगर n बराबर 2 रखोगे तो क्या आएगा, तो हो जाएगा सर x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 ना के 4, 4 में से गया 3, 3 लेमडा बटे 2d, तो 3d लेमडा बटे 2d भाई, 3d लेमडा बटे 2d। ये हमारा आ गया दूसरी का
दूसरी अदीप्त, ये आ गया पहली अदीप्त। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया दीप्त की स्थितियां और अदीप्त की स्थितियां। ठीक है, तो ये हमारा था YDSC का यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट। और हम लोग इसमें क्या देख लिए, स्लिट में क्या है ना, हाँ, इसमें हम लोग क्या देख लिए कि YDSC का सेटअप क्या था और अदीप्त कहां पे बनेगा और दीप्त कहां पे बनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज और आता है, देखो क्या चीज आता है, उसके लिए हम फिगर को एक बार फिर से बनाते हैं ताकि अच्छा समझ में आए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया, इतना देखना, इतना कंप्लीट है। अदीप्त और दीप्त की स्थितियां निकालने के लिए आएगा तब इस तरह से निकालोगे। ठीक है, अब एक चीज और आता है कि दीप्त बैंड की चौड़ाई क्या होगी और अदीप्त बैंड की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे कि दीप्त बैंड की चौड़ाई क्या होनी है और अदीप्त बैंड की चौड़ाई क्या होनी है। देखिएगा ध्यान से, पहले तो इसको मिटा दे रहे हैं, पूरा मिटा दे रहे हैं। एक बार थोड़ा सा हम फिर से फिगर बना देंगे शॉर्ट में और इसको कवर करेंगे। चौड़ाई वीडियो लंबा होगी क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक हम कवर कर ले रहे हैं। दीप्त और अदीप्त बैंड की चौड़ाई क्या हो सकती है, देखना फिगर को हम बहुत ही जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, जितना हम प्रयास करेंगे कि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम बनाए थे। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे बनाए हुए थे और यहाँ पे ब्राइट था, फिर क्या डार्क, ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, देखते जाओ, डार्क हो गया, ब्राइट हो गया, डार्क हो गया, ब्राइट हो गया, डार्क हो गया। बस इतना से हमारा काम चलेगा, बाकी हम नामकरण संस्कार नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। अच्छा, आ जाओ अब यहाँ पे हमको निकालना है कि जो दीप्त है उसकी चौड़ाई क्या होगी। तो चौड़ाई क्या होगी, देखो तो ध्यान से, इतना सा को चौड़ाई कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, और अदीप्त के इतना सा की चौड़ाई कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, कहेंगे, एकदम कहेंगे। अच्छा कहेंगे, तो आप ध्यान दो यहाँ पे कि अगर एक ठो अदीप्त और एक ठो और अदीप्त, माने दो गो लगातार अदीप्त, देखो दो ठो लगातार ब्लैक वाला के बीच के दूरी को नहीं कहेंगे दीप्त की चौड़ाई। सोच लो एक बार, मतलब यहां से यहां तक की दूरी मान लो 5 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक देखो टोटल ये वाला दूरी 5 सेंटीमीटर है और ये वाला दूरी जो है यहां से वो 2 ही सेंटीमीटर है। तो जो ये वाला हमारा चौड़ाई बचना है, इसको आप यहां तक मान लेना, तो ये वाला जो चौड़ाई बचना है 5 में से 2 घटा दो, तो इसको जो सेंटर पे लेके चलते हैं, तो ये वाला जो घटा दो तो ये हमारा क्या आ जाना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये होता है कि दो लगातार दीप्त फ्रिंजों की दूरी में से, दूरी को क्या कर दो, अंतर कर दो, दो लगातार दीप्त फ्रिंजों का दूरी का अंतर कर दो, तो हमको क्या मिल जाता है, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। देख लो ना, मान लो एक ठो अदीप्त यहाँ है और एक ठो अदीप्त, एक ठो अदीप्त यहाँ है, एक ठो अदीप्त यहाँ है, दोनों के बीच में इसका दूरी मान लो जो भी होगा और इसका दूरी जो होगा उसमें से घटा देंगे तो दीप्त का दूरी आ जाएगा। उसी तरह दो ठे दीप्त वाला में अंतर निकालेंगे तो अदीप्त की स्थिति आ जाएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा। तब देखते हैं कि दीप्त की चौड़ाई क्या होगा और अदीप्त की चौड़ाई क्या होगी। देखते हैं दीप्त की चौड़ाई, दीप्त बैंड की चौड़ाई, बैंड की चौड़ाई, दीप्त बैंड की चौड़ाई। अच्छा, दीप्त बैंड की चौड़ाई के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो दीप्त की स्थिति आया था वो क्या आया था, xn, क्या आया था, xn d n lambda अपॉन स्मॉल d, ये था ना, d n lambda अपॉन स्मॉल d। अच्छा, एक तो ये हो गया मान लो दीप्त बैंड, और एक इसके लगातार हमको चाहिए, क्या चाहिए, लगातार, तो इसको पहला मान लो और लगातार के लिए एक हम ले लेंगे xn+1, बिल्कुल ना, n मान लो, n मान लो ये है, n+1 ये हो जाएगा, और क्या, मतलब दूसरा ही है तो तीसरा ही हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम करेंगे कि x प्लस n वाला ले लो, n+1 वाला, यहाँ पे क्या हो जाएगा, d, n की जगह क्या लेना है हमको, n+1, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा लेम्डा अपॉन d, इक्वेशन नंबर सेकंड, सही है ना। हाँ, अब हमको चौड़ाई चाहिए, तो चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा, देख लो, घटा देंगे ना दीप्त की चौड़ाई, किसकी, दीप्त, दीप्त, अदीप्त,
ठीक, अदीप्त, अदीप्त की चौड़ाई, तो अदीप्त की चौड़ाई क्या आ जाना है, xn+1 में से xn को घटा दो, घटा दो, घटा दो। पहला हमारा क्या है, ये है, तो हम इसको लिख लेते हैं, देखना ध्यान से कैसे लिखेंगे, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, तो लिखेंगे डी एन लेमडा, ठीक है, क्या लिखेंगे, डी एन लेमडा माइनस, माइनस नहीं प्लस होगा, डी लेमडा, डी लेमडा। देखना भाई ये सब चीज आपको छोटा छोटा चीजें आना चाहिए, अपान में डी माइनस ये वाला डी एन लेमडा अपान डी। देखो दोनों में डी डी कॉमन है, तो ये हम सिंपल क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, और जब सिंपली घटाओगे आप तो आप इससे इसको निपटा सकते हो, दोनों में डी एन लेमडा है, तो बच क्या जाएगा, इसको सीधा ऐसे कर दो ना यार, ऐसे कर दो, एक ये ले लो, तो बच जाएगा हमारा डी लेमडा अपान डी, क्या बच गया, डी लेमडा अपान डी। तो जो चौड़ाई आ गया, क्या आ गया, चौड़ाई, और चौड़ाई को विड्थ बोलते हैं, तो जो हमारा अदीप्त की चौड़ाई आ गया, देखो दो दीप्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, अदीप्त की चौड़ाई, तो हमारा जो अदीप्त की चौड़ाई आ गया ये आ गया, ठीक। अब देखते हैं कि दीप्त की चौड़ाई क्या होगा, किसकी चौड़ाई, दीप्त की। अच्छा यहाँ पे हम लिखे थे दीप्त बिंदु की चौड़ाई ना, क्या लिखे थे, दीप्त बैंड की चौड़ाई, कोई दिक्कत नहीं, इसको अदीप्त कर दो, ठीक है, अदीप्त बैंड की चौड़ाई, क्योंकि हम दीप्त के बीच के निकाल, अच्छा देखो दोनों के बराबर आती है भाई, दोनों के बराबर आती है, बट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना, तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होगा कि अदीप्त बैंड की चौड़ाई अगर हमको पता करना है तो दो ठे दीप्त बैंड की दूरी, तो देखो ये वाला एक ठो दीप्त बैंड की दूरी था और एक ठो ये दीप्त बैंड की दूरी था, और दोनों दूरी को जब हम घटाए तो अदीप्त की चौड़ाई आ गई, और यही काम हम करने वाले हैं दीप्त के लिए। तो दीप्त के लिए हम करेंगे, ये अदीप्त के लिए हो गया, इसका स्क्रीनशॉट नोट्स लिख लो। अब हमको दीप्त के लिए चाहिए, तो अ को मिटा देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, बाकी सबको मिटा दे रहे हैं, बाकी सबको मिटा दे रहे हैं, देखते जाओ। पहला जो हमारा है अदीप्त का एन स्टैंडर्ड वाला देगा, अभी जो तुरंत ड्राइव किए थे एक्स बराबर, तो एक्स एन इक्वल टू हम लोग ड्राइव किए थे 2n-1, क्या 2n-1, और यहां पे हमारा आया था d लेमडा अपान 2d, यही आया था हमारा dn लेमडा अपान 2d। हाँ, अच्छा ये तो हो गया xn बराबर। अब हम xn+1 देखेंगे, क्योंकि इसका जस्ट लगातार होगा ना, इसको 1 मान लो, तो देखेंगे xn+1 बराबर क्या होगा, n+1 करेंगे तो हम सॉल्व करते हैं, 2n के जगह पर कर देंगे, n के जगह पर लिखना है आपको n+1, ठीक है, माइनस का 1, सॉल्व कर रहे हैं d लेमडा अपान 2d, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2n, क्या हो जाएगा 2n 2n माइनस का 2 प्लस का 2, और यहाँ पे माइनस का 1। अच्छा इसको दो में से एक गया तो क्या बच जाएगा, एक, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट एक लिखने वाले हैं, देख लेना भाई, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट +1 करते रहे, पूरा मत मारना, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा d लेमडा अपान 2d, तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब दो में से एक को घटा देंगे दीप्त की, तो यहाँ पे निकल जाएगा हमारा किसकी, अदीप्त की चौड़ाई, तो अदीप्त की चौड़ाई, अदीप्त की चौड़ाई में से इसको घटा देंगे, क्योंकि ये क्या है xn+1 और ये है xn, तो हमको करना होता है xn+1 माइनस xn, तो डायरेक्ट हम वैल्यू रख दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो देखो बहुत लंबा होता जा रहा है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम डायरेक्ट करने जा रहे हैं, 2n+1 d लेमडा अपान 2d माइनस ये वाला हमको रखना है 2n-1 d लेमडा अपान 2d, ये वाला चीज करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं w। अच्छा इसको आगे ऊपर लिखते हैं, इसका नोट कर लो, हम इसको ऊपर लिखने जा रहे हैं, ठीक, इसको ऊपर लिखना है, क्योंकि हम यहाँ तो वैल्यू लिख लिए हैं, अब डायरेक्ट ऊपर लिखने जा रहे हैं। हाँ देखो इसको लिखते हैं, अदीप्त बैंड की चौड़ाई को भी w ही लिखते हैं, अब चाहो तो उसको कंस्ट्रक्टिव लिख सकते हो, इसको डिस्ट्रक्टिव, वहां पे c कर देना, wc और यहाँ पे wd, कंस्ट्रक्टिव माने होता है अदीप्त, डिस्ट्रक्टिव माने अदीप्त। तो मल्टीप्लाई कर लो ना जी, मल्टीप्लाई मत करो ना, d लेमडा और यहाँ पे d लेमडा दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो दोनों में से कॉमन ले लो, क्या ले लो, कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा d लेमडा अपान 2d, मल्टीप्लाई करने जाओगे लंबा प्रोसेस हो जाएगा, अंदर देखो क्या बच गया 2n+1, इसको जब ओपन कर दोगे तो माइनस का 2n, क्या हो जाएगा माइनस का 2n प्लस का 1, ओपन करोगे तो ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखो भाई
हम इतना जाना है कि अलजेब्रा थोड़ा बहुत आप लोग आता होगा, इसलिए हम डायरेक्ट इतना कर रहे हैं। इतना के लिए तो आप तो सक्षम हो। 2n से 2n निपट जाएगा। बचेगा क्या, एक और एक दो, और दो इसमें गुणा करेगा तो हो जाएगा 2d लेमडा अपान 2d। अच्छा, d से d भी निपट गया, मतलब wd कितना आ गया, d लेमडा अपान d। ठीक है, और ध्यान से देखना तो कंस्ट्रक्टिव का भी चौड़ाई इतना ही आया था, मतलब दीप्त बैंड की चौड़ाई भी इतना ही आया था और अदीप्त बैंड की चौड़ाई भी इतना। अदीप्त और दीप्त दोनों बैंड की चौड़ाई सेम आती है और दोनों देखो कैसे चलते हैं, अल्टरनेट, मतलब एक के बाद एक। ठीक है, तो ये हमारा रहा यंग डबल स्लिट का टोटल ट्यूटोरियल, मतलब यंग डबल स्लिट वन शॉट बोल सकते हैं। यंग डबल स्लिट मतलब यंग का दीर्घ स्लिट प्रयोग वन शॉट में हम लोग पूरा का पूरा देख लिए। इससे बढ़कर यंग डबल स्लिट में कुछ नहीं आता। ठीक है, इसमें देखो हम लोग क्या क्या देखें। सबसे पहले हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप देख लिए, फिर फ्रिंज की स्थितियां देखे। मेन चीज यही रहता था कि इसमें जो पर्दा था, पर्दा पे क्या बन रहा था, फ्रिंज बन रहा था। फ्रिंज कैसा बन रहा था, एक बार दीप फिर अदीप फिर दीप फिर अदीप फिर दीप फिर अदीप। ठीक, अब हमको ये देखना था कि दीप्त कहां बन रही है, अदीप्त कहां बन रही है, उसको हम लोग डिस्कस किए बैंड की स्थितियां में। ठीक, जब हम लोग बैंड की स्थिति देख लिए, इसके बाद हम लोग ये देखा कि ये जो दीप्त बन रहा है वो कितना चौड़ी है, कितना चौड़ी बैंड है, जो अदीप्त बन रहा है वो कितना चौड़ी बैंड है। तो हम लोग ये देखें कि दोनों बैंड बराबर चौड़ाई के आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कितना मस्त सोचो बन रहा होगा, कितना मस्त बन रहा होगा, बराबर चौड़ाई का दीप्त, बराबर चौड़ाई का अदीप्त, दीप्त अदीप्त दीप्त अदीप्त, और यही चीज नीचे बन रहा होगा। ठीक, अगर वीडियो आप यहाँ तक देखे होगे तो ये तो मेरा गारंटी है कि आप लोगों को फील आया होगा और मजा आया होगा। भाई देखो, आप लोग के लिए इतना मेहनत से हम वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी रात्रि का समय है, करीब 1 बज गया होगा और 1 बजे हम आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। और अगर वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को यार लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगर लाइक करोगे तो हमको उससे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ वीडियो मेरा अच्छा है, मेरा मेहनत अच्छा है। और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा वीडियो लगा, वीडियो में मतलब क्या कुछ अगर कमी है तो वो बताओ, अगर खासियत है तो वो भी बताओ, क्योंकि हम उसको अगला वीडियो में इंप्रूव कर सकें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, कुछ दूसरा प्रयोग लेकर के आएंगे हम। ये एक्चुअली यहाँ पे हो गया हमारा यंग का दीर्घ स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो अगला हमारा होने वाला है विवर्तन शायद। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे विवर्तन। चैनल के साथ आप जुड़े रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा तरंग प्रकाशिकी का ये लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें तरंग प्रकाशिकी को पूरी तरह से कवर किया जाएगा।